सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, भक्तों के लिए भगवान कभी कच्छप का रूप धारण करते हैं, कभी मत्स्य का रूप धारण करते हैं, और इस प्रकार भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं, जिनमें से एक अवतार है वामन भगवान का। वामन भगवान का, हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने अमृत का पान किया और युद्ध में देवासुर संग्राम में राक्षसों की पराजय हुई। उस समय राक्षसों का एक राजा हुआ है बलि। बलि राजा अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरी कीर्ति 10 दिशाओं में फैल जाए, सभी लोगों पर हमारा अधिकार हो जाए। उस समय गुरुजी कहते हैं, गौ सेवा कर, गुरु सेवा कर, संत सेवा कर और यज्ञ कर। गौ सेवा करने से गौ का दूध और घी मिलेगा, गुरु सेवा करने से, संत सेवा करने से आपको कर्म मिलेगा यज्ञ रूपी। यज्ञ करवा उनसे और धीरे धीरे कीर्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी। और ऐसा ही किया राजा बलि ने। 1 यज्ञ, 2 यज्ञ, 3 यज्ञ, 4 यज्ञ, यज्ञों की संख्या बढ़ती गई है और राजा बलि की कीर्ति भी बढ़ती चली गई है। और आज राजा बलि तीनों लोकों का मालिक बन गया है। देवताओं को पराजित होना पड़ा है उनके सामने और छुप करके रहने लगे हैं कंदराओं की गुफाओं में। उस समय देवता अपनी मां के पास आए हैं, मां, हमारे को कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये राज्य हमारे को वापस मिल जाए, स्वर्ग हमारे को वापस मिल जाए। माता अदिति कहती है, मेरे को तो पता नहीं है, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी। और माता आज कश्यप ऋषि से कहती हैं, महाराज, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो तीनों लोगों की का जो राजा बलि है उसको पराजित कर दे कैसे भी, या फिर तीनों लोगों का मालिक बन जाए और मेरे पुत्रों को वह सुख दोबारा मिले। कश्यप कह रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हो? इंद्र आदि के लिए। जब नहीं देखा उन्होंने गुरु को, गुरु का अपमान किया इंद्र ने, दुर्वासा ऋषि का अपमान किया इंद्र ने, कीर्तिहीन होना पड़ा। महाराज जैसे भी हो, तो एक व्रत बताया कश्यप ऋषि ने। क्या? पयो व्रत। फाल्गुन शुक्ल पक्ष से लेकर के प्रतिपदा से द्वादशी तक यह व्रत होता है। 12 दिन का व्रत है। जो दंपति इसको रखते हैं, निस्संदेह भागवत प्रेमी पुत्र पैदा होता है उनके यहाँ। पयो व्रत बताया और माता ने बड़ी श्रद्धा से वह व्रत किया। और आज स्वयं भगवान नारायण पुत्र के रूप में माता के सामने प्रकट हुए हैं। बोलो बांके बिहारी, वामन के रूप में। और जैसे ही वामन के रूप में पुत्र आए, माता अदिति ने भगवान को अपने हाथों से कोपिन पहनाई है। बृहस्पति जी ने आकर के जनेऊ धारण करवाया है। दिशाओं के स्वामी जगतपति ने छतर समर्पित किया है। ब्रह्मा जी ने स्वयं कमंडल दिया है। सप्त ऋषियों ने आकर के कुशा समर्पित की है, खड़ाऊ चरणों में पहनाई है। और स्वयं उमा मां भगवती उमा ने भिक्षा का पात्र दिया है। और जब यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, उसमें गुरु के पास भिक्षा के लिए जाते हैं। जब यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है, ब्रह्मचारी बनाया जाता है। 2 प्रकार की भिक्षा गुरु मंगवाता है आज भी। एक भिक्षा का दान करवाता है, एक भिक्षा स्वयं रखता है। एक भिक्षा का दान तो करवा दिया,
दूसरी भिक्षा लेकर के आए। आज बृहस्पति जी ने कहा बेटा ये भिक्षा पर्याप्त नहीं है, मैं इस भिक्षा से संतुष्ट नहीं हूं। और गुरुदेव कैसी भिक्षा चाहिए? तीनों लोगों की भिक्षा चाहिए मुझे, तीनों लोगों की। हाँ, उसका स्वामी राजा बलि है, उससे लेकर के आओ। अब राजा बलि धर्मात्मा है और धर्मात्मा को भगवान मार नहीं सकते हैं, धर्म उसकी रक्षा करता है। अब आज भगवान गए हैं जहां आज राजा बलि का सौम्य यज्ञ चल रहा है, और जब वामन भगवान गए हैं उनके रूप को देखा है, सारे संतों ने देखा और राजा बलि ने भी देखा। सारे संत अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवाम ते। हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, बड़े अच्छे समय पर आप आए हैं, मांगो क्या मांगते हो? शुक्राचार्य जी ने कहा भाई ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, राजा सावधान होकर के बात करना। महाराज जब ब्राह्मण ही है, एक तो आपने कह दिया ब्राह्मणों की सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, गौओं की सेवा वो मैं कर रहा हूं और मुझे फल मिल रहा है, अब मुझे रोकना मत। देखो बेटा सावधान, आज राजा बलि कह रहे मांग क्या मांगते हो? वामन भगवान ने कहा राजन जैसा सुना था तो वैसा ही निकला। तेरे दादा तो बहुत ही धर्मात्मा थे, स्वयं भगवान को खंबे से निकलना पड़ा, किसके कारण? प्रहलाद के कारण। और तुम्हारे बड़े बाबा इतने तपस्वी थे कि उन्होंने मृत्यु को भी कब्जे में कर लिया था, भगवान ने भी उसके लिए विधि का विधान पलटना पड़ा उसको मारने के लिए, हिरण्यकश्यप के लिए। और विरोचन भी ऐसे ही हुए, और तुम भी ऐसे ही धर्मात्मा हो। अब राजा बलि ने कहा महाराज उम्र तो छोटी सी लग रही है और ये बात कर रहा है मेरे दादा परदादाओं की। अरे ब्राह्मणों का काम ही है, जाओ आप हरिद्वार, पीढ़ियों में आपकी 7-8 पीढ़ियां तो बता देंगे ब्राह्मण, है ना। महाराज तेरे वंश की कीर्ति फैली हुई है, तेरे वंश को कौन नहीं जानता। महाराज फिर तो ऐसे ब्राह्मण के दर्शन करके मैं निहाल हो गया, आप मांगो क्या मांगते हो? वामन जी ने कहा बेटा बस मैं मांगता नहीं कुछ, क्योंकि मैं लेता ही नहीं। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा से मही भरता है। असंतुष्ट ब्राह्मण हो वह नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण के पास संतुष्टि रूपी श्रृंगार होना चाहिए। संतुष्टि ब्राह्मण ही पूजनीय है। जिस ब्राह्मण के अंदर संतुष्टि है वह समझ लेना भगवान का रूप है, और जिस ब्राह्मण के अंदर संतुष्टि नहीं होती वह ब्राह्मण ज्यादा दिन नहीं चलता, क्या वह नष्ट हो जाता है। और संतुष्टा से मही भरता है। राजा को संतुष्टि हो जाए वह राजा नष्ट हो जाता है। राजा को राजकोष बढ़ाने के लिए संतुष्टि नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब संपत्ति की जरूरत पड़ जाए, कब कोई महामारी आ जाए पब्लिक में, कब क्या हो जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा राजकोष को बढ़ाना चाहिए। और सह लज्जा गणिका नष्टा, गणिका को लज्जा आ जाए वह गणिका नष्ट हो जाती है। और निर्लज्जा से कुलंगना, कुलीन नारी जो अच्छे कुल की है उसकी लज्जा चली जाए तो वह भी नष्ट हो जाती है। इसलिए महाराज गोधन गज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। मुझे तो ये मिट्टी जैसा लगता है तेरा धन, मुझे धन नहीं चाहिए। हे राजा मैं तो तेरा दर्शन करने के लिए आया हूं। तेरी कीर्ति 10 दिशाओं में फैल रही है,
सब ब्राह्मण संत तेरी जय जयकार करते हैं, तू धर्मात्मा है। तो महाराज ये मेरा भी नियम है, कोई संत ब्राह्मण घर पे आ जाए खाली मैं भी नहीं भेजता हूं, कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। अरे लेने की जरूरत ही नहीं है, किसके लिए लेना है? मतलब विवाह नहीं हुआ नहीं, तो महाराज आपका हम विवाह करवा देते हैं। राजन विवाह करवाओगे और फिर बच्चे भी होंगे? हाँ, बच्चे 10-15 हो जाएं, ये पहले की बात है ना। हो सकता है महाराज बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध हम करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सारी व्यवस्था हमारी होगी। आप केवल बस विवाह की हां भरो। राजन इतने बच्चों में से कोई मर भी सकता है? महाराज हाँ, फिर रोने का इंतजाम। राजा बलि ने कहा महाराज रोने के लिए कोई नहीं है, रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो मैं हंसता हुआ आपको अच्छा नहीं लगता? ना बीबी ना बच्चे, हम सबसे। देखो कितनी अच्छी बात कही है ना। अब हंसते हुए अच्छे नहीं लगते आपको, जो मेरी रुलाने का काम कर रहे हो। मैं लेने वाला नहीं हूं, सही बात बताऊं, ये छाता ही मेरा घर है, मेरी छत है ये छाता, ये आसन ही मेरा घर है, और ये कमंडल ही मेरी रसोई है। जो इसमें डल गया बस वो खा लिया, आसन बिछाया सो गया, ऊपर छाता ले लिया। लेकिन महाराज मेरे को यशस्वी बनाने के लिए, मेरा नियम रखने के लिए, क्योंकि मैं कभी खाली नहीं भेजता, आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा चल तेरा मन है तो मैं ले लेता हूं, लेकिन 3 कदम भूमि लूंगा मैं, 3 कदम भूमि भी अपने पांव से नापूंगा। महाराज मैं तीनों लोगों का मालिक हूं, राजा बलि। 3 कदम भूमि और आज भी 100वां यज्ञ आज मेरा पूरा होने वाला है। लोग मेरी निंदा करेंगे। कोई धनाढ्य व्यक्ति साहूकार थोड़ा दान देता है तो उसकी प्रशंसा नहीं होती क्या? उसकी प्रशंसा नहीं होती, उसकी निंदा होती है। दान की भी निंदा होती है जब सामर्थ्य के अनुसार ना दिया गया हो। साहूकार बड़ा है और मात्र मात्र दान दे रहा है, लोग उससे प्रसन्न थोड़े होते हैं, लोग निंदा करते हैं। जैसा आपको भगवान ने बनाया इतना ही दान होना चाहिए, तभी जाकर के आपकी प्रशंसा होती है, तभी वह दान आपको यश प्रदान करता है। तो महाराज क्या 3 कदमों में क्या बनेगा आपका? मेरे को यश नहीं मिलेगा। भैया मैं तेरा यश या अपयश देने के लिए नहीं आया हूं राजा बलि, तेरी जिद है तो मैं रख लेता हूं, नहीं तो मैं जाता हूं। उसके लिए भी संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि दान का संकल्प होता है, दान का संकल्प। महाराज जैसी आपकी इच्छा, 3 कदम आप माप लो, इसमें संकल्प की क्या बात है? नहीं, संकल्प लो। संखी ली जल में, इतनी देर में शुक्राचार्य जी आ गए। अरे ठहरो राजन, क्या ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगता मुझे, और ये मुझे लगता है साक्षात भगवान ही आए हैं। तो महाराज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए हैं आज। अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 कदम भूमि में कुछ मेरा बिगड़ने वाला नहीं है। अगर यह साक्षात नारायण आए हैं तो मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा? तन मन धन सब किसका है? भगवान का है। बोलते हैं ना रोज, आके बातें बातें करते हो। तन मन धन सब स्वामी सब कुछ है तेरा,
तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन कहां से लेकर के आए? ये भगवान ने दिया है। सब कुछ परमात्मा का ही है। जब हम रोज कह रहे हैं भगवान को तन मन धन सब तेरा है, तो इसमें मेरा तो कुछ नहीं है। अगर स्वयं भगवान लेने के लिए आए हैं, इसको कौन रोक सकता है? ये जबरदस्ती भी ले सकते हैं। ये तो मेरा भाग्य है जो स्वयं भगवान लेने के लिए आए हैं, मांगने के लिए आए हैं, मेरे को यश देने के लिए, मेरी कीर्ति बढ़ाने के लिए। अगर ये साक्षात नारायण है गुरुदेव, तो इनको कौन रोक सकता है? ये बताओ सही। और अगर साधारण ब्राह्मण है तो भी कोई परवाह नहीं है। राजन बात सुनो। स्त्री सुविवाहे च परिहासे च प्राण संकटे, गो ब्राह्मण हर्ताय हिंसाय या ना निर्तम दोषम न विद्यते। विवाह हो रहा और झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। किसी की जान जा रही हो, झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। किसी गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोलनी पड़े तो पाप नहीं लगता। इसलिए तुमने जो जुबान दी है 3 कदम की, छोड़ दो, पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सब कुछ नष्ट होने वाला है। अगर देना ही चाहते तो एक हिस्सा तो रख लो अपने लिए। महाराज अब पहले मेरे को आदत डाल दी आपने दान देने की, और उस आदत ने मेरा कल्याण कर दिया है। अब मैं हटूंगा नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं कि तू श्रीहीन हो जाएगा। महाराज श्रीहीन क्या, चाहे मेरे को नरकों में भी जगह ना मिले, लेकिन मैं इस ब्राह्मण को आज मैं दान दूंगा। और संकल्प कर लिया। भागवत में तो नहीं लिखा, कहा गया है स्कंद पुराण में कि शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप बनाया और शंखी के अंदर जाकर के बैठ गए। भगवान सब जानते हैं। अच्छा, अंदर जाकर के बैठ गए। भगवान ने क्या किया? कुशाली राजा बलि, ये शंखी का सुराग बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हो रही है। जरा इस सुराग को खोलना, और जैसे ही सुराग में वो कुशा डाली, सीधी आंख में लगी शुक्राचार्य जी के। कहने का भाव, जो अच्छे कार्यों से रोकता है उसको अंगहीन होना पड़ता है। और ये शुक्राचार्य जैसे परम गुरु के साथ होता है। अगर हम रोके दान से तो हमारा क्या हाल होगा, ये अनुमान आप लगा लेना। इसलिए कभी भी किसी रिश्तेदार को, किसी मित्र प्यारे को कभी दान से नहीं रोकना है, कभी अच्छे कार्य से नहीं रोकना है। रोकना है तो उसके नाजायज खर्चों को रोको, नाजायज आदतों को रोको। दान तो जब चाहे जब दिलवा दो, और जब चाहे जब दे दो। उस समय जब 3 कदम, बुलाओ जी राजा, जब 3 कदम मापने लगे, संकल्प पूरा हुआ। 1 कदम को सीधे भगवान सतलोक में लेकर के गए, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान के पैरों को धोया है और धो करके अपने कमंडल में रख लिया है। वही भगवान का जल बाद में गंगा जल के रूप में परिवर्तित हुआ है। और 1 कदम से नीचे के सारे लोक नाप दिए हैं भगवान ने, और 2 कदमों में ही सारे लोगों को नाप दिया है। 14 भुवनों को नाप दिया है भगवान ने। राजा बलि को कह रहे हैं, राजन तीसरा कदम बता कहां रखूं? तीसरा कदम की तो जगह ही नहीं बची। अब क्या दोगे आप? हाथ जोड़ दिए हैं। महाराज तीसरा कदम नहीं दिया, संकल्प पूरा नहीं किया, नरकों की प्राप्ति होगी, नरकों में जाना पड़ेगा। राजा बलि हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हे प्रभु, देख रहे हैं आसमान की ओर,
भगवान मेरे को ये बताइए, दान की महिमा ज्यादा होती है, दान देने वाले की महिमा ज्यादा होती है? दान से 100 गुना ज्यादा महिमा दान देने वाले की होती है। तो आज ये राजा बलि की संपत्ति कितने कदमों में नापी है आपने? 2 कदमों में। तो दान देने वाला ये राजा बलि कितने कदमों का हुआ? 200 कदमों का। हे गिरिधर, हे नारायण, ये तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रख दो। और आज भगवान ने तीसरा कदम जब राजा बलि के सिर के ऊपर रखा है, भगवान की आंखों में भी पानी आ गया है। और आज भगवान कह रहे हैं, मांग राजा बलि, क्या मांगता है? भगवान अब तो विधाता दाता बना रखा था, अब मांगने की बात हो रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ तो देना ही पड़ेगा। और भगवान ने राजा बलि को पताल का राजा बनाया और स्वयं द्वारपाल के रूप में वहां जब राजा बलि ने कहा हर समय आपके दर्शन होने चाहिए, भगवान एक रूप में पताल में विराजमान हुए। बाद में लक्ष्मी लेकर के आई, लेकिन एक रूप से आज भी राजा बलि के दरबार में आज भी भगवान वामन के रूप में विराजमान है। पूजा करवाइए जी, और सभी भक्त वामन जी की पूजा कीजिए एक एक करके। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। यहीं पर पूजा कीजिए, एक एक करके पूजा कीजिए, पैरों को छूइए। जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा हो गया, ऐसा करिश्मा हो गया जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा हो गया जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही।
द्वारे आए, हरि बामन का वेश बनाए, हरि राजा के द्वारे आए। ऐसे नहीं, आप जब अपने बच्चे का अवतरण दिवस मनाते हैं तो आप लोग बड़ा नृत्य आदि करते हैं। तो आज वामन भगवान का अवतरण दिवस है, तो सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए हरि बामन का वेश